साकार रूप है हमारे सामने। अतीत से लेकर आज तक की एक संघर्ष गाथा है हमारे सामने। परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम का प्रतिरूप है हमारे सामने। या यूं कह सकते हैं कि जिनको हम बंद आंखों से देखते हैं, जिनको हम कपकपाते हुए ओंठों से जिनका सिमरन करते हैं, उन हम प्रेम से राम लला कहते हैं। राम लला का वो स्वरूप था जो साक्षात परमात्मा के प्रसाद स्वरूप परिलक्षित होते हैं, और ये प्रसाद हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का द्योतक है। आज इसी सुख, शांति, समृद्धि का द्योतक बन रहा है समय का ये कालखंड, जब हम उपस्थित हैं श्री राम जन्मभूमि परिसर में, और हम सब साक्षी बन रहे हैं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के एक और आयोजन के। मनीष, बिल्कुल, शब्दों में कितना बांधा जाए और किस तरह से हो रही है और किन किन इष्टों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मनीष, आज अभी आपने जैसे बताया कि सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा, राम भक्त चिरंजीवी हनुमान जी, सूर्य भगवान की प्रतिमा, चूंकि मनीष रघुकुल या फिर राम को सूर्यवंशी कहा जाता है, तो इस नाते भी ये मंदिर विशिष्ट हो जाता है। माँ भगवती की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अन्न और भंडार की देवी माँ अन्नपूर्णा देवी और नर्मदा तट से लाई गई शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है, राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जो अभी आप का कार्यक्रम ये लगातार चल रहा है। कितनी दिव्य और भव्य ये मूर्तियां हैं। ये इतना सुंदर दृश्य है कि इसको अपने आंखों में कैद कर लेने का मन करता है। और मैं अपने तमाम दर्शकों से इस बात को कहना चाहूँगा कि जिन भी शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे हमेशा ये लग रहा है कि शायद ये शब्द भाव कम ले पा रहे हैं, क्योंकि जो भाव हमारे हृदय में हैं वो पूरी तरीके से प्रेषित इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि भावों को शब्दों में ढालना कई बार मुश्किल हो जाता है, और ये कार्य मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है इस समय, जबकि ये मूर्तियाँ जयपुर के तमाम मूर्तिकारों ने बनाया है। सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई मूर्तियां हैं, और इन मूर्तियों में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो स्वयं ये देवी स्वरूप हो जाती हैं, देवता स्वरूप हो जाते हैं। और हमारे लिए, हम जैसे कहें, हम जिस तरीके से उनको देखना चाहें, हम उनको उस तरीके से देख पाते हैं। ये दृश्य बहुत कुछ कहते हैं। राम कार्यक्रम के निमित्त हेतु कुछ गृहस्थों को बुलाया गया है, साधु संतों को बुलाया गया है, ट्रस्ट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और लाखों दर्शक इस समय दूरदर्शन से जुड़े होने के नाते भाव रूप में यहाँ पर वो भी उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। मनीष, अगर आगे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारे दर्शक ये विशेष प्रसारण देख रहे हैं श्री राम जन्मभूमि परिसर से, जो द्रव्य और श्रव्य माध्यम से उनके घरों तक पहुंच रहा है, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं और ईश्वरीय विधान के ऋणी भी हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है जब हम स्वयं इस समय के साक्षी बन रहे हैं। आज हमारे इष्टों के विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा का ये विशेष कार्यक्रम बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। वैसे तो प्राण प्रणाली जिसमें सरयू का जल था, और तमाम विधि विधान और तमाम मंत्रोच्चार तरीके से 2 जून, 3 जून, 4 जून और आज 5 जून है, जबकि इस प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज संपूर्ण हो जाएगा आरती और पूर्णाहुति के साथ में। महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीयपरार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत अयोध्यायां ब्रह्ममानसतीर्थक्षेत्रे
सरयूनद्याः यथोक्तदिग्भागे कालयुक्तनाम्नि संवत्सरे श्रीसूर्ये उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ महामांगल्यप्रदमासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रमासे ज्येष्ठमासे शुभे शुक्ले पक्षे अद्य दशम्यां तिथौ गुरुवार स्थिते श्रीचंद्रे वृषस्थिते श्रीसूर्ये मिथुन स्थिते श्रीदेवराज गुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानेषु स्थितेषु सत्सु सर्वेषां सकल ग्राम जन भक्त जन देश जनानांच सकलारेष्ट दुर्निर्मित उपशमन पूर्वकाम निखिल क्षेम शुभेक्ष कल्याण प्राप्त्यर्थाम श्री रामचंद्र देवता प्रीत्यर्थंच सीताराम सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सूर्य हनुमत सूर्यनारायण गणेश भगवती अन्नपूर्णा शिव गणपति मूर्तीनां प्राण प्रतिष्ठां करिष्ये। हाथ में जल दीजिएगा। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रादिशयादिगयो सामान्य छंदांसि क्रियामय वभु प्राणाख्या देवता आम बीजम क्रौम की शक्ति क्रौम कीलकम प्राण प्रतिष्ठायां विनियोगाः। ओम ब्रह्म विष्णु रुद्र शुभ्यो नमः शीर्षे ओम ऋग यजु साम छंदोभ्यो नमः मुखे ओम प्राणाख्य देवता ये नमः। कई दिनों से एक अथक मेहनत, एक परिश्रम का ये परिणाम है जो इस समय हमें दिख रहा है टेलीविजन। इस समय ये प्रतिमा के समक्ष मौजूद है और यहाँ पर वेद मंत्रोच्चार चल रहा है। योगी आदित्यनाथ वहाँ राम राज होता है और इसका विस्तार से हम वर्णन कर सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें, ये समय हमारे जो इष्ट हैं उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन प्रतिमाओं की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसके बारे में भी लगातार वर्णन हम कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ पिछले 3 दिनों से जो कुछ राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जो कुछ भी चल रहा था उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। हमने आपको 3 जून का कार्यक्रम बताया जिसमें शाम को 3:30 से लेकर 6:30 बजे तक एक संगीत में विजय महामंत्र, वहाँ पर भी यज्ञ चल रहे हैं, वहाँ पर भी पूर्णाहुति का कार्यक्रम है, क्योंकि जब भी हम यज्ञ का जिक्र करते हैं तो वो भी हमारे इस अनुष्ठान का अहम हिस्सा है और ये कार्यक्रम शाम तक चलेंगे। हालांकि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो पूर्णाहुति के बाद में, आरती और प्रसाद के बाद में समाप्त माना जाएगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इन मंदिरों में अलग अलग सबको उत्तरदायित्व सौंपे गए थे, आ थी, तो हम शुरुआत करते हैं श्री राम दरबार से। पूजा जी, श्री राम दरबार में गणपति की आप क्या दृश्य देख रहे हैं और वाकई जब गणपति की बात करते हैं कितनी कथाएं, कितनी किंवदंतियां, प्रथम पूजनीय हैं। कहते हैं ना कि कोई पृथ्वी का चक्कर लगा ले, पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा ले, और परंपरा माता पिता के चरण वंदन की, माता पिता के प्रति पूजन की परंपरा हमारे प्रथम पूजनीय गणपति जी ने ही शुरुआत की है। और ये जो प्रेरक प्रसंग है आज भी बच्चों को सुनाया जाता है और ये प्रेरक प्रसंग मुझे लगता है कि शायद रहती दुनिया तक हर माँ बाप अपने बच्चों को सुनाएंगे, हर गुरु अपने शिष्य को सुनाएगा कि क्यों माता पिता का स्थान सर्वोपरि आता है। अब श्री राम दरबार की जैसा आपने बात की थी कि परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज जो कि कोषाध्यक्ष भी हैं, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और इसके पश्चात हनुमान मंदिर में पूज्य डॉक्टर मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज समझाने के लिहाज से अब ये तस्वीर बदलती है और इस समय आपके समक्ष रामलला की आरती चल रही है। रामलला के गर्भगृह से ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है और इन तस्वीरों के साथ साथ हम अपने आप को भी इसी जो दृश्य हैं, इन दृश्यों की सरिता में अपने आप को हम प्रवाहित कर रहे हैं कि जैसे जैसे दृश्य आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे शब्द बदल रहे हैं, वैसे वैसे हमारी अनंत, निरंतर, असीम, सर्वव्यापी है। हालांकि राम का अनुभव हम सब ने किया होता है, लेकिन कितने लोग हैं जो इस अनुभव को पहचान कर वहाँ स्थित हो पाते हैं। इस बात पर मुझे संत कबीर का एक दोहा याद आता है
कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। संत कबीर इस दोहे में कह ऐसा लग रहा है जैसे राजा राम हमारे पास है देवी सीता के साथ। देवी सीता हम कहीं ना कहीं खोज रहे थे, मैं तो खोज रही थी पर्सनली। मैं बताऊँ कहाँ है हमारी सीता रानी, तो आज हमने सीता तो वो अपने राम में विलीन हो जाती है। जब मोहम्मद रफ़ी का गायन होता है, वो कहते हैं सुन दर्द भरे मेरे नाले, और वो अपने आयाम को वहाँ तक लेकर जाते हैं, तो वो अपने राम में विलीन हो जाते हैं। और ये तस्वीरें जब हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर भी हर कोई अपने अपने राम में रमा हुआ है। टेलीविज़न स्क्रीन पर दूरदर्शन के माध्यम से सत्यम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इस राम स्तुति, इस भगवान शंकर की स्तुति को लेकर भी लगातार ये दृश्य आपके समक्ष तमाम वो भाव, आपके समक्ष एक एक वो दृश्य जो इस पूरे राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के अलग अलग कोनों में जो मंदिर स्थापित हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर जो मंत्रोच्चार चल रहे हैं, दूरदर्शन के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। दूरदर्शन के तमाम हमारे सहयोगी, चाहे वो तकनीकी हों और चाहे वो छायाकार हों, या हमारे तमाम वो वरिष्ठ जो हमारे अधिकारी हैं जिनके मार्गदर्शन में ये प्रसारण संभव हो पा रहा है, उन सभी लोगों को कह सकते हैं कि एक ईश्वरीय कृपा उन सभी लोगों के ऊपर जो इस प्रसारण में सहभागी हो रहे हैं, जो इसके साक्षी बन रहे हैं। माधवानंद सरस्वती जी महाराज इस समय शंकराचार्य जो अभी आरती ग्रहण कर रहे थे, एक एक दृश्य अगर आप इसके पीछे का संयोजन सोचेंगे तो काफ़ी मुश्किल काम होता है कि एक दृश्य जो कि अनायास यूं ही आपके सामने आता है और एक छायाकार की जो एक पैनी निगाह होती है उस दृश्य को तुरंत कैप्चर करती है, तुरंत पकड़ती है, और एक जो तकनीकी सहायक है जो हमारे संपादन कक्ष में है वो तुरंत उसको आप तक पहुंचाता है। बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर राम का नाम है, राम की कृपा है, तो फिर ये काम सुलभ हो जाते हैं। और राम की नाम, राम की कृपा, दरअसल राम होने का ही अपना एक बड़ा महत्व है। राम यूं ही राम नहीं है, और इसीलिए कहते हैं कि राम का नाम कितना छोटा है, लेकिन उसका अर्थ बहुत व्यापक है। पूजा, बिल्कुल ठीक बात है मनीष कि राम शब्द जितना छोटा है उसकी व्याख्या उतनी ही विशाल है। पुराण कहते हैं रमन्ते सर्वत्र इति रामः, अर्थात जो सब जगह व्याप्त है वो राम है। संस्कृत व्याकरण और शब्दकोश कहता है रमन्ते का अर्थ है राम, अर्थात जो सुंदर है, दर्शनीय है वो राम है। मनोज्ञ शब्द को भी राम से जोड़ा जाता है। मनोज्ञ का अर्थ है मन को जानने वाला। और हिंदी व्याख्याकार राम का अर्थ बताते हैं जो आनंद देने वाला हो, संतुष्टि देने वाला हो, वो राम है। राम, मुझे पता नहीं क्यों पूजा आज रामानंद सागर का वो धारावाहिक याद आ गया, और उस धारावाहिक में जब दशरथ अपने अंतिम समय में राम और राम कहते हैं, उच्चारित करने वाले थे, मतलब उन अभिनेता की भी याद आ गई, और वो सिर्फ राम 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 इस नाम का ही स्मरण करते रहे। और वाकई मेरे रोम रोम में इस समय स्पंदन हो रहा है, मैं रोम रोम में उस ऊर्जा को अनुभव कर पा रहा हूँ जब मैं स्वयं राम नाम का उच्चारण कर पा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जिस भाव से, जिस ऊर्जा से आप अपने शब्दों को संप्रेषित करते हैं अपने तमाम दर्शकों तक, वो ऊर्जा और वो भाव उन तक पहुँचती है। क्योंकि जब सच्चे हृदय और सच्चे दिल से आप जिस कार्य को करते हैं, स्वयं राम उसमें अपनी ऊर्जा को कहीं ना कहीं संप्रेषित करते हैं, और कहीं ना कहीं वो भाव उन तमाम लोगों तक पहुंचता है जो दूरदर्शन के प्रसारण के माध्यम से इस समय पहुंच रहा है। और राम नाम की तो व्याख्या अनंत है, ये हम कह सकते हैं। अब हम ज़रूर अपने दर्शकों के माध्यम से बताना चाहेंगे कि एक एक करके अभी लगातार हम आपको मंदिर दिखा रहे हैं, एक एक करके उन तमाम मंदिरों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम दिखाएंगे जो मंदिर जिनकी प्राण प्रतिष्ठा आज हुई है। सर्वप्रथम आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो हनुमान जी की
ये विग्रह है। और हनुमान जी के बारे में तो क्या ही कहा जाए, हनुमान जी चिरंजीवी हैं। आज इस वक्त जिस समय हम आपसे ये बात कर रहे हैं, जिस समय ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, इसमें भी यहाँ पर भी स्वयं हनुमान साक्षात उनकी उपस्थिति लग रही है। ये अलग बात है कि हमारी सिद्धि कितनी है, हमारे अंदर कितनी वो शक्ति है कि हम उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकें। ये जो दूसरा मंदिर आप देख रहे हैं, ये दूसरा मंदिर है भगवान सूर्यदेव का। भगवान सूर्यदेव के ये जो रथ हैं ये दिखाया जा रहा है, और ये भगवान सूर्यदेव का मंदिर परिसर के नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम कोना में, वैसे तो ये घर जो है घर के मालिक का होता है, ये कोना स्वामी का होता है कोना। और चूँकि ये राम के कुल के पिता हैं, क्षत्रिय वंश जिनको कहते हैं, सूर्य वंशी कहते हैं, भगवान सूर्य, उनका ये मंदिर है। ये आप अपने सामने देख पा रहे हैं। और ये मूर्तियाँ जयपुर से बनी हुई हैं। ये मूर्तियाँ सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई हैं। ये मूर्तियाँ बहुत ही साधना के साथ में, आप सोचिए तो सही, मैं बार बार उस भाव की तरफ आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ। इन आँखों को देखिए, इन ओंठों को देखिए, कैसे उंगली को आप देखिए, उनके हाथों की चमक को आप देखिए, उनके नखों को आप देखिए, उनके आभूषणों को आप देखिए, गले में स्वर्ण हार को आप देखिए, उनके पूरे के पूरे मूर्ति को आप, पूरे शरीर की बनावट की रचना को आप देखिए, उनके जो हाव भाव हैं चेहरे पर, उनको आप देखिए। ये आंखें देखिए जो ऐसा लगता है कि साक्षात ये आपको देख पा रही हैं। जब जैसे ही नीचे उतरते हैं वैसे वो रथ हमें दिखने लगता है। उस रथ पे हमें सारथी दिखता है, उसमें हमें ये सप्त घोड़े, जो 7 घोड़े हैं, इनका भी एक आध्यात्मिक महत्व है, जो पहर हैं। और भगवान सूर्य के बारे में कहा जाता है ये निरंतर चलायमान हैं। भगवान सूर्य कभी रुके नहीं हैं। ये तब भी चल रहे थे, ये आज भी चल रहे हैं और ये लगातार चलते रहेंगे। ये प्रतिमा आप देख रहे हैं गणपति की प्रतिमा है। जैसा हम लगातार कह रहे हैं, प्रथम पूजनीय ये प्रतिमा है। और गणपति की प्रतिमा भी जयपुर से ही मंगवाई गई है। सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई ये प्रतिमा है। और गणपति की प्रतिमा जो कि अग्निकोण में है। अग्निकोण का मतलब ये मंदिर का दक्षिणी पूर्वी कोना है, जहाँ पर यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम लगभग संपन्न हो चुका है। और ये गणपति की मूर्ति और गणपति का ये जो सूंड है ना, बच्चे आमतौर पर इससे मजाक करते हैं। बच्चे कहते हैं हाथी के स्वरूप, यानी कि जो हाथी का मस्तक है वो लगाया गया था। और इसके पीछे जो कथा है वो हम सभी लोग जानते हैं कि गणपति के इस अवतार या गणपति के स्वरूप की क्या कथा है। गणपति के बड़े जो कान हैं, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। गणपति की जो ये लंबी सूंड है, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। मोदक प्रिय है, एक एक भाव को हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक बार फिर से वो प्रतिमा जिसका लगातार, और आज का अगर ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में माना जाता है कि जो भगवान हनुमान है, जो हनुमान की जो आराधना करते सर्व पूज्य हैं, सर्व मान्य हैं। ज़्यादातर लोग इस समय हनुमान की आराधना करते हैं क्योंकि शक्ति को देने वाले हैं, साहस को देने वाले हैं, संबल को देने वाले हैं ये हनुमान। बहुत ही सुंदर मूर्ति मनीष। और अब रामलला फिर से हमारे सामने आ गए हैं। और जब मैंने इनके कल दर्शन किए थे मनीष, तो फिर मन में एक ही भाव था कि मैंने ऐसे क्या पुण्य कर्म किए कि मुझे भगवान के दर्शन करने को मिले। मैं आज उनके सामने हूँ और उनके समारोह में इस समय अपनी उपस्थिति लगा रही हूँ। राम परचेतना का ईश्वर का नाम है, जो हर मनुष्य के अंदर उसके हृदय में निवास करता है। अभी अगर हम दशरथ की बात करें तो हम सामाजिक तौर पे जानते हैं कि दशरथ राम के पिता थे, लेकिन हमारा शरीर भी एक दशरथ है। ये भी एक व्याख्या है पूजा। और ये राम दरबार जो कि प्राण प्रतिष्ठा का जो ये कार्यक्रम है, ये राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम माना जा रहा है। और ये अपने समक्ष आप जो हैं ये तो फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम जो आप दूरदर्शन के माध्यम से आप देख रहे थे, विशेष प्रसारण यहाँ पर समाप्त हो रहा है। दूरदर्शन पर लगातार कार्यक्रम आप देखते रहेंगे और इस विशेष प्रसारण का श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर से यहाँ पर समापन हो रहा है। समापन से पहले अपने तमाम जो हमारे तकनीकी हमारे सहयोगी हैं उनका हम धन्यवाद देना चाहेंगे।
हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों का यहाँ पर धन्यवाद देना चाहेंगे, जो हमारे समकक्ष, हमारे कनिष्ठ जो यहाँ पर सहायक हैं, उन सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे। हम जो मंदिर ट्रस्ट है उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। सभी उन लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इस कार्यक्रम के निर्माण में, इस प्रसारण में सहयोगी बने। और पूजा जी, आपका भी धन्यवाद कि मनीष आप जी, यहाँ पर आपका भी धन्यवाद कि आप लगातार हमारे साथ बने रहे और हम आपके साथ। चलिए, बहुत बहुत सभी अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम को देखा और इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। इस विशेष प्रसारण में इतना ही। लगातार आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार। जय श्री राम।